इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट कर रखा है। ये भी पता है 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के कितने हैं और 10 मार्क्स के कितने हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका आज के इस छोटे से वीडियो में, जहाँ पे इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ आप यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए जो 12th क्लास में है, उनके लिए चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बाइफरकेट कर रखा है, मतलब इसको बहुत अच्छे से बांट रखा है। ये भी पता है 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन हैं, 5 मार्क्स के कितने हैं और 10 मार्क्स के कितने हैं, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में इसी तरीके से पूछा जाता है। 1 मार्क्स के 10 एमसीक्यू आते हैं, जो कि 10 मार्क्स के उधर हो गए, 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद 5 मार्क्स के हो गए और 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है ना। तो मैंने उसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब इस सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, लिख करके देखना है, ठीक है। जितने क्वेश्चंस दे रहा हूं इन सभी क्वेश्चंस को आप एज अ टेस्ट मान लीजिए, या फिर आप ना इनको लिख के देखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं यूपी बोर्ड वालों, आपको लिखना है लिखना है लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जाकर हाथ चलाना होगा। हाथ चलाने के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। समझ रहे हो ना, दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चंस आपको दिए हैं। तो मैं आयुष सिंह बिना किसी देरी के स्वागत करता है आपका इस सेशन में। आइए छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब आता है आपका 2 मार्क्स का। देखो 10 क्वेश्चन मैंने दिया, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन है 10 टोटल, ठीक है। अब देखो जैसा 3 यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट, प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन की कोई 2 विशेषता लिखिए। तो आपको प्रबंधन के बारे में लिखना है, दूसरा आपको उसकी विशेषता लिखनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हो गए। फिर चैप्टर नंबर 1 का तीसरा क्वेश्चन, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में बताना है, दक्षता तथा प्रभावशीलता में अंतर बताइए, ठीक है। ये अंतर आपको किस तरीके से बताना है, मैं बता रहा टेबल फॉर्म में, इस तरीके से, है ना। अब इस तरीके से करके इधर इफेक्टिवनेस लिखोगे और इधर एफिशिएंसी लिखोगे, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको टेब्यूलर फॉर्म में ही इसका आंसर करना है, पैराग्राफ में मत लिख देना, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। 4th क्वेश्चन आपका आ रहा है, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन के बारे में कह रहा है, कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको कह रहा है, ठीक है। व्हाई इज कोऑर्डिनेशन कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग समन्वय को प्रबंधन का सार क्यों कहते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि भाई हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, इसको सार क्यों बोलते हैं। डन। 5th आता है डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो वहां तक के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब आता है चैप्टर नंबर 2, डिफाइन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के सिद्धांतों को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, व्यवसायिक वातावरण को परिभाषित कीजिए। स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यवसायिक पर्यावरण की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, ठीक है। अब लास्ट 2 आपके 4 नंबर चैप्टर्स है, चौथे चैप्टर से, ठीक है। प्लानिंग, नियोजन और नियोजन की विशेषता, ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यहाँ पे आपका 2 मार्क्स का कोटा खत्म होता है। अब आएगा आपका 5 मार्क्स वाला। 5 मार्क्स के आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। वैसे ही इसको भी बांट रखा है। सबसे पहले एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, आपको देखो 5 मार्क्स के हैं तो मैं बता दे रहा, ठीक है। 5 मार्क्स में आपको कम से कम, अगर पॉइंट में लिख रहे हो, ठीक है, पॉइंट में अगर आप लिख रहे हो तो आपको कम से कम 6 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है ना। 5 मार्क्स में आपको 6 पॉइंटर्स लिखने हैं, ठीक है। आंसर आंसर इन 6 पॉइंटर्स, ठीक है। लेकिन आपको पता है तो यूपी बोर्ड में क्या होता है ना, आपको वर्ड्स पे लिखने बोलता है कि इतने शब्दों में लिखना है, ठीक है। इसलिए 7 पॉइंटर लिखना ज्यादा सेफ होगा। तो 7 पॉइंट में आप सभी का आंसर करोगे, या फिर शब्द की लिमिट, शब्दों की जो है प्रतिबंध होती है कि आप इतने शब्दों में लिखोगे, ठीक है। अभी फिलहाल लिखना अच्छे से, थोड़ा डिटेल लिखना, ठीक है। 100-150 शब्दों में लिखना सारे आंसर को, ठीक है, इस तरीके से। तो देखोगे पहला नंबर चैप्टर से एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, उद्देश्य कितने होते हैं, 3 उद्देश्य होते हैं, आपको पढ़ाया था ना। हाँ सर, 3 उद्देश्य में से संगठनात्मक उद्देश्य के भी अपने 3 उद्देश्य होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके 3 ऑब्जेक्टिव अपने होते हैं। फिर
सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको इस तरीके से पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है ना, पूरा डिटेल में अंदर तक जाना है क्योंकि 5 मार्क्स का है, ऊपर ऊपर से नहीं लिखना है कुछ भी। फिर आता है 13 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन समन्वय के बारे में कि इसका महत्व लिखिए। तो 6 से 7 पॉइंटर लिखोगे, 6 से 7 महत्व आप लिखोगे, ठीक है। फिर आ रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रबंध के सिद्धांत क्यों जरूरी है। तो 6 से 7 पॉइंट आप इंपॉर्टेंस में लिखोगे, ठीक है। फिर आ रहा है एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के सिद्धांत दिए थे उसके कोई भी 5 सिद्धांत आपको डिटेल में लिखने हैं। 5 सिद्धांतों को लिखना है क्योंकि क्वेश्चन साफ बोला 5 सिद्धांत को लिखिए, उन 5 सिद्धांत को डिटेल में लिखिएगा, ठीक है। फिर आ रहा है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 5 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट टेलर ने दिया था, FW टेलर ने, तो उनके 5 तकनीकों को लिखना है जिसमें एक मानसिक क्रांति को भी इसमें डाला हुआ है। ऐसे तो 4 है, वो मानसिक क्रांति को गिन करके 5 कहते हैं, ठीक है। फिर आ रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण के बारे में आपको लिखना है। इसके बारे में तो जानते हो, है ना। तो 3 था, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में सरकार ने जो प्रतिबंध लगाए थे उसको हटाया था। प्राइवेटाइजेशन में सरकारी कंपनी जो थी लॉस में थी उनको प्राइवेट के हाथों में दे दिया। और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन में देश को वर्ल्ड लेवल के साथ बिजनेस करने की अनुमति दी गई, ठीक है। फिर आ रहा है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 डायमेंशन होते हैं, 5 आयाम होते हैं, टेक्नो पेस्टल के नाम से याद रखते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, सोशल, और उसका टेक्नोलॉजिकल और लीगल, यानी कि प्रौद्योगिकीकरण, वैधानिक, और उसके बाद आपका आर्थिक, सामाजिक, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपको उन 5 के बारे में बहुत डिटेल में लिखना होगा, 5 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आ रहा है नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो 6 से 7 पॉइंट लिखोगे नियोजन के ऊपर, और एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। तो आपको प्लानिंग प्रोसेस के चरणों के बारे में, प्लानिंग प्रोसेस को समझाना है, ठीक है। 5 मार्क्स के 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन दिए गए हैं मिला के, ठीक है ना। अब ये 10 मार्क्स के आपको और ज्यादा डिटेल में लिखने होंगे, अच्छा खासा थोड़ा लंबा लिखना होगा। क्वेश्चन भी वैसा ही है, देख लो। मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, है ना, प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है, इसको समझाना है। तो अब आपको भी पता है क्योंकि दोनों समझाने में तो आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लिखना होगा, ठीक है। फिर 12 नंबर, एक्सप्लेन द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको यहाँ पे वही प्रबंध के बारे में, उसकी प्रकृति और उसके महत्व को समझाना होगा, लिखना होगा मतलब, ठीक है। फिर आ रहा है एक्सप्लेन टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो टेलर ने जो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए थे उसको लिखो। फिर आ रहा है एक्सप्लेन, अब यहाँ पे आपको देखो, ध्यान दो, फ्यूल के 14 प्रिंसिपल को बोल दिया कि फ्यूल के 14 प्रिंसिपल लिखो। फ्यूल ने 14 सिद्धांत दिए थे, उन सभी को लिख डालो, ठीक है, क्योंकि भाई 10 मार्क्स का आपसे लिखवाएगा तो वही है, ठीक है। फिर ये टेबल फॉर्म में लिखना है आपको, मैंने नोट्स में दे रखा है, ये वाला सारी चीजें आपको वैसे नोट्स में मिली हुई हैं, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो वैसे भी। डिफरेंशिएट करना है टेलर और फ्योल के प्रिंसिपल को, मतलब इन दोनों के प्रिंसिपल्स को अंतर बताना है आपको। मैंने नोट्स में दिया, आप नोट्स के पन्ने पलट के देखोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन करो फीचर और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि व्यवसायिक वातावरण के महत्व और विशेषताओं के बारे में आपको 8 से 9 पॉइंट लिखने होंगे दोनों के बारे में, ठीक है ना। मतलब एक पे 5 लिखना, जैसे मान लो अब यहाँ पे क्या है, फीचर्स है ना, तो 5 फीचर्स लिखना, ठीक है, और 5 इंपॉर्टेंस लिखना, मिला के दोनों 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे, ये नहीं कि दोनों के 10-10, यहाँ पे ध्यान देना कि 5 फीचर के लिखने हैं, 5 फीचर्स के पॉइंट और 5 इंपॉर्टेंस के पॉइंट, ठीक है। यानी कि सर 5 विशेषताएं लिखनी है और 5 महत्व लिखने हैं, तो टोटल मिला के 10 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आ रहा है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी चेंजेस, है ना, मतलब जो एलपीजी पॉलिसी आई थी उसका असर क्या पड़ा था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, सिंपल है ये तो, कंपटीशन बढ़ गया था, कस्टमर डिमांडिंग हो गए थे, यही सारी चीजें हुई थी, है ना। फिर आ रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इन डिटेल। अब यहाँ पे प्लानिंग के सारे प्रोसेस को डिटेल में बोला है कि एकदम डिटेल में लिखिए, एक एक चीज लिखिए, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल में लिखना होगा। और आखिरी के 2 सवाल आपके आते हैं, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, नियोजन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। और 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपका कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग है ना, टाइप्स ऑफ प्लानिंग के 2 टाइप है, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज प्लान, स्थायी योजना, एकल उपयोगी योजना, ठीक है। अब उनके भी अपने हैं, उनके भी अपने दो दो नहीं, मतलब अलग अलग से बटे हुए हैं, तो आपको उनको डिटेल में लिखना है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है पूरा का पूरा खत्म। तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, आपकी यूपी बोर्ड में आपसे बहुत लिखवाएगा, ये तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है? तो एग्ज़ाम में आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा, तभी मैं आपको क्लास में भी ज़ोर देता हूँ और अभी भी इसीलिए मैंने 4 चैप्टर के क्वेश्चन आपको इसीलिए दिए हैं कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखो। इससे प्रैक्टिस होगी, अभी से अगर हाथ चलाना स्टार्ट करोगे तो एग्ज़ाम तक आप बहुत उसमें मास्टर हो जाओगे और बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को लिख पाओगे, ठीक है? तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे के चैप्टर में फिर आपको एक साथ 5 से लेकर के 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है? मतलब ऐसे ही 1 से 4 दिया ना, अब फिर 5 से 6, 7, 8, 9 भी जैसे बनेगा वैसे करके आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे देंगे, जिनको आप लिखिएगा और लिख के प्रैक्टिस करिएगा और चाहे तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप मेरे नोट्स से पढ़ो, अगर आप वन शॉट से पढ़ रहे हो, तो वन शॉट के भी नोट्स पीडब्ल्यू ऐप पे अपलोडेड हैं, ठीक है ना? आप वन शॉट में ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पे क्लिक करोगे, सीधा वन शॉट ऐप पे पहुँचोगे, नोट्स वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें आराम से लिख सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में या सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आयुष सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।